देखिए कल हमने जो इसमें किया था, जो पैसे हमारी चल रही हैं उसमें कल हमने किया था अपना लास्ट टॉपिक टू पैसे वाले वाक्य। ध्यान रखना है प्रत्येक विद्यार्थी को कि हमारे जो सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य चल रहे हैं उसमें तीसरा जो हमने किया था वो था टू पैसे वाले वाक्य। ठीक है, अब उसी में साधारण जो हमारे हैं उसी में आपका अंतिम टॉपिक आता है। ध्यान रखना है साधारण जो आपके चल रहे हैं उस साधारण वाक्यों में आपका जो अंतिम टॉपिक आता है हमारा, वो आता है हमारा नंबर चौथा प्रेपोजिशनल सेंटेंस। ध्यान रखना है आपको कि जो पैसिव वॉइस के जो साधारण वाक्य हैं उन साधारण वाक्यों में जो एफर्मेटिव है आपके, उन साधारण वाक्यों का जो चौथा पॉइंट आता है, अंतिम पॉइंट है आपका, ये होते हैं प्रपोजिशनल सेंटेंस। प्रपोजिशन बहुत सारे होते हैं, एक प्रपोजिशन नहीं होता है कि जो आपको हम उसका नाम बताएं कि भाई ऑन होता है या विद होता है या एबव होता है या इन होता है या इनटू होता है, कोई सा भी प्रपोजिशन हो सकता है। कैसे वाक्य आपका कैसे आएगा वो सुनिए कि तुम्हारा जो एक्टिव वाला वाक्य होता है, हमारा एक्टिव वाला वाक्य जो हम यहाँ पे लिखेंगे, उस एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया आएगी, ध्यान रखना है उस एक्टिव वाले वाक्य में जो हमारी क्रिया आएगी उस क्रिया के बाद हमें कोई ना कोई प्रीपोजिशन मिलेगा, इसीलिए उसका नाम रखा है प्रीपोजिशनल सेंटेंस। ध्यान रखना है फिर उसमें अपन क्या करते हैं कि जब एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद प्रीपोजिशन होता है तो जब उसकी हम पैसिव बनाते हैं तो जो प्रीपोजिशन दिया हुआ है क्रिया के बाद, उस प्रीपोजिशन के बाद जो कर्म होता है उस कर्म को कर्ता बनाते हैं। बाकी प्रक्रिया तो सेम आती है सारी, लेकिन जब एक काम और करते हैं क्या कि जब पैसे बनाते हैं तो पैसे बनाते समय भी हम जो हमारे एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद जो प्रीपोजिशन दे रखा है उस प्रीपोजिशन को भी हम पैसे बनाते समय क्रिया की जो थर्ड फॉर्म होती है उस क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद लिखते हैं, ये ध्यान रखना। तो अब मैं यहाँ पे उसकी प्रक्रिया सारी हम लिखने जा रहे हैं कि किस तरह से एक प्रीपोजिशनल सेंटेंस वाले वाक्य को हमें पैसे में बदलना है। तो पहले पॉइंट से ध्यान रखना है हमें कि कहाँ पे क्या लिखना है, हमें ये चीज ध्यान रखो आप बस कि भाई पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, फिर उसके आगे हमें क्या लिखना है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, केवल एक सहायक क्रिया का याद रखो, बस सहायक क्रिया को ध्यान रखो कि भाई हमें पैसे बनाते समय एक सहायक क्रिया क्या लगानी है, बाकी और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा आपको। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। शुरुआत से हम यदि पहले इसका इंट्रोडक्शन करें, पहले परिचय आएगा कि वाक्य हमारा एक्टिव वाला कैसा आएगा तो उसकी पैसे हम कैसे बनाएंगे। तो यदि एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद ध्यान से या इसकी पहचान आ रही है, इंट्रोडक्शन ऐसी कि यदि एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद कोई भी प्रेपोजिशन दिया हुआ है तो मैंने आपको अभी बताया था कि यदि आपके एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद कोई भी प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनाते हैं। देखिए तो एज इंट्रोडक्शन हो गया, इसका परिचय हो गया कि यदि हमारे एक्टिव वाला जो वाक्य है उस एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया आएगी, बताऊंगा मैं आपको, उस एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया आएगी उस क्रिया के बाद यदि कोई भी प्रपोजिशन आता है तुम्हारा तो उस वाक्य की हम जो पैसे बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे। देखिए हम तो इसमें आता है सबसे पहले पहला पॉइंट नंबर 1, देखिए किस तरह से पैसे बनेंगे। पहला आता है, पहला पॉइंट वही आएगा क्या कि एक्टिव सी पैसिव। अब यहां से प्रत्येक स्टूडेंट को ध्यान रखते हुए देखना है
कि किस तरह से हम उसकी पैसे बना रहे हैं। तो जैसे पॉइंट हम बना रहे हैं लिख रहे हैं उसी पॉइंट के हिसाब से हमें शब्दों को लिखना है, ये ध्यान रखना है। एक्टिव से पैसे बनाते समय एक्टिव से पैसे बनाते समय एक्टिव वाले वाक्य में एक्टिव से पैसे बनाते समय एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद दिए गए क्रिया के बाद दिए गए कर्म को कर्ता के स्थान पर दिए गए कर्म को कर्ता के स्थान पर कर्ता कारक के रूप में लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमें वही करना है कि हमारे एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया आएगी और उस क्रिया के बाद जो कर्म आएगा, ध्यान रखना है उस कर्म को हमें कर्ता बनाना है। और जब किसी कर्म को हम कर्ता बनाते हैं तो उसका हमेशा हम कर्ता कारक लिखते हैं, ये ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट क्या आएगा नंबर 2। इसमें सबसे पहले हमने काम वही किया कि हमारे एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया के बाद जो कर्म है उस कर्म को हमने कर्ता बना दिया। अब देखिए कर्ता के बाद हमें क्या करना है, कर्ता के बाद एक्टिव वाले वाक्य के अनुसार, देखिए कर्ता के बाद एक्टिव वाले वाक्य के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। इसमें कोई फिक्स नहीं आएगी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कि नहीं भाई हम जब पैसे बनेंगे तो हमें यही सहायक क्रिया लगानी है, ऐसा इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। जिस टेंस में हमारा एक्टिव वाला वाक्य होगा उसी टेंस के अनुसार हमें सहायक क्रिया लगानी है, ध्यान रखना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा एक्टिव वाला वाक्य है तो जब पैसे बनेंगे तो इज़ार का प्रयोग करेंगे। यदि एक्टिव वाला वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो जब उसकी पैसे बनाएंगे तो इज़ार के साथ हमें बीइंग लगाना है। एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है अभी इसमें लिखा है कि एक्टिव से पैसे बनाते समय एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद दिए गए कर्म को कर्ता के स्थान पर कर्ता कारक के रूप में लिख देते हैं। इसमें क्या करना है कि आएगा तो कर्म क्रिया के बाद ही, लेकिन आपको क्या मिलेगा कि क्रिया के बाद पहले प्रीपोजिशन मिलेगा, ये ध्यान रखना। उसमें लिखा हुआ है ना कि क्रिया के बाद यदि कोई भी प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो पहले क्रिया के बाद प्रीपोजिशन मिलेगा, फिर उसके बाद मिलेगा आपको कर्म। ये ध्यान रखना है इसमें कि पहले क्रिया के बाद आपको प्रीपोजिशन मिलेगा और उस प्रीपोजिशन के बाद मिलेगा फिर कर्म, फिर उस कर्म को कर्ता बनाना है। और फिर उसके बाद हम सहायक क्रिया लिखेंगे। जिस टेंस में एक्टिव वाला वाक्य होगा उसी टेंस के अनुसार हम एसटीवी का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे, ध्यान रखना। अब देखो सहायक क्रिया का प्रयोग हमने किया, अब सहायक क्रिया के बाद हमें क्या लगाना है वो देखो। एचवी के बाद, एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, एचवी के बाद एक्टिव वाले वाक्य में, एचवी के बाद एक्टिव वाले वाक्य में दी गई क्रिया की थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है, ध्यान रखना। ये तो फिक्स होता है कि पैसे बनाते समय हमेशा हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हमारे एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया दी हुई है उस क्रिया की हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, चाहे वो क्रिया की फर्स्ट हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे कोई सी फॉर्म हो एक्टिव वाले वाक्य में, लेकिन जब उसकी हम पैसे बनाएंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ध्यान रखना।
नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद देखो, क्रिया के बाद एक्टिव वाले वाक्य में दिए गए, एक्टिव वाले वाक्य में दिए गए प्रेपोजिशन को लिखा जाता है। ध्यान रखना है, क्रिया के बाद हमें क्या करना है, जब पैसे बनाएंगे कि जो एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया के बाद प्रपोजिशन दे रखा है, उस प्रपोजिशन को भी हम पैसे बनाते समय क्रिया के बाद ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना। तो प्रपोजिशन को लिखा जाता है, इसी में जोड़ दो, एवं शेष वाक्य को पूर्व नियमानुसार बदल देते हैं। ये ध्यान रखना, प्रपोजिशन आ गया, क्रिया के बाद प्रपोजिशन के बाद जो शेष वाक्य बच गया उसको लिखेंगे, उसको लिखने के बाद वाई का प्रयोग किया जाएगा, और वाई के बाद जो एक्टिव वाला वाक्य में जो करता है उसको कर्म के स्थान पर कर्म कारक के रूप में हम लिख देते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है, हमें किसी भी एक्टिव वाले वाक्य की पैसे बनानी है, कब, जब उस वाक्य में क्रिया के बाद प्रपोजिशन दिया हुआ है। एक बार फिर मैं उसको आपको रिवाइज करके बता रहा हूँ प्रत्येक विद्यार्थी को, कि यदि एक्टिव वाले वाक्य में जो एक्टिव वाला दे रखा है उसमें क्रिया के बाद यदि प्रपोजिशन दिया हुआ है, तो जब उसकी हम पैसे बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद आपको प्रपोजिशन आएगा, उस प्रपोजिशन के बाद जो कर्म मिलेगा उस कर्म को कर्ता बना दो, उसके बाद कर्ता आपने बना दिया, फिर जिस टेंस में हमारा एक्टिव वाला वाक्य उसी टेंस के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सहायक क्रिया को लिखने के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, जब थर्ड फॉर्म हमने लिख दी तो थर्ड फॉर्म के बाद हमें क्या करना है कि एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया के बाद प्रीपोजिशन दे रखा है उस प्रीपोजिशन को पैसिव बनाते समय भी क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद लिखा जाता है। फिर बाकी जैसे आपने वाक्य बदले उसी अनुसार हम वाक्य को चेंज कर देंगे। देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे आएगी, अब देखो किस तरह से इसका फॉर्मूला है, ये सूत्र आएगा। तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट आएगा, कोष्टक में ऑब्जेक्ट, कर्म को कर्ता बना दिया, प्लस HV आएगी हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे हम वाक्यानुसार। देखिए हमने यहाँ पे कोष्टक में वाक्यानुसार क्यों लिखा, क्योंकि सहायक क्रिया तो एक्टिव वाले वाक्य के अनुसार आएगी, जिस टेंस में एक्टिव वाला वाक्य उसी वाक्य के अनुसार हम HV का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फिक्स नहीं है कि नहीं साहब एक्टिव वाला वाक्य हमारा इसी टेंस में आएगा, किसी भी टेंस में हो सकता है, ध्यान रखना। प्लस इसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ध्यान रखना है। क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद अब आएगा तुम्हारा प्रेपोजिशन, ध्यान रखना। इसमें बस इतना करना है थोड़ा सा आपको कि एक्टिव वाले वाक्य में जो प्रीपोजिशन आएगा क्रिया के बाद उस प्रीपोजिशन को भी आपको क्या करना है कि जो हमने क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखी, जो क्रिया की थर्ड फॉर्म हमने लिखी उस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम उस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, उस प्रीपोजिशन को लिखेंगे जो एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद दिया हुआ है। प्लस इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो आपका एक्टिव वाला वाक्य शेष बचा हुआ है लास्ट में अंत में, उस शेष बचे हुए वाक्य को लिख देंगे। शेष वाक्य को लिखने के बाद अब हमें वाई का प्रयोग करना है, ठीक है ना। वाई भी एक प्रीपोजिशन होता है, ध्यान रखना, वाई भी हमारा एक प्रीपोजिशन होता है, तो वाई का प्रयोग हमने किया। वाई के बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कोष्टक में आ जाएगा सब्जेक्ट, जो एक्टिव वाले वाक्य में करता है उसको कार्य में बना देंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रीपोजिशन वाला एक्टिव वाला वाक्य है, क्रिया के बाद जो प्रीपोजिशन दिया हुआ है उस प्रीपोजिशन वाले वाक्य को हमें पैसिव में इस तरह से चेंज करना है। तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, सेम इसी ऐसे ही, क्योंकि इसमें आप ये मानो कि प्रत्येक शब्द आगे आपका एक्टिव वाला जो वाक्य है
उस एक्टिव वाले वाक्य का लगभग प्रत्येक शब्द मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हुआ है। इन चीजों को आपको लिखना है, इनके अलावा और किसी चीज को एक्स्ट्रा लिखना ही नहीं है, क्योंकि यही आपके एक्टिव वाले वाक्य में होंगी, इनके अलावा कुछ आएगा भी नहीं, और जो आएगा उन सबको हम लिख रहे हैं। तो इस तरह से हमें बनाना है, ठीक है। अब देखो कि किस तरह से अब हम इसकी कैसे बनाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो अब इसके हम एग्जाम्पल आएंगे हमारे, देखो सी, मैंने पहले बता दिया कि एक्टिव वाला वाक्य किसी भी टेंस में हो सकता है, फिक्स नहीं होता है इसमें कि नहीं साहब हमारा एक्टिव वाला वाक्य इसी टेंस में आएगा, ये ध्यान रखना है। किसी भी टेंस में हमारा एक्टिव वाला वाक्य हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। सी कुक से, सी कुक से, सी कुक से, ध्यान रखना आपके जैसे दो शब्द होते हैं, एक होता है सम और एक होता है मैनी। सम और मैनी जो दोनों शब्द होते हैं हमारे, दोनों ही प्रीपोजिशन होते हैं, ध्यान रखना। डिटरमाइनर्स भी होते हैं, डिटरमाइनर्स के साथ साथ वो दोनों शब्द आपके क्या होते हैं, प्रीपोजिशन भी होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्या लिखा मैंने, सी कुक्स सम फूड विद मी। इसको हम एक प्रीपोजिशन वाक्य वाला वाक्य मान करके ही बना सकते हैं, ध्यान रखना। और अगर प्रीपोजिशन वाला वाक्य ना माने तो भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एक वाक्य इसके साथ और यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा होगा, ये पहला है आपका, और दूसरा देखो आई एम प्लेइंग विद यू इन द ग्राउंड। ये वाक्य मैंने लिखा, अब दो वाक्य लिखे। आप चाहे तो ऐसा करो, जस्ट ए मिनट के लिए जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं वो प्लीज इस फर्स्ट वाक्य को थोड़ा सा क्रॉस कर दो आप, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वाक्य में क्या थोड़ा सा जैसे समय, सम को हम प्रीपोजिशन कम मानते हैं, डिटरमाइनर्स ज्यादा मानते हैं। जो सम लिखा हमने, सम को डिटरमाइनर्स ज्यादा मानते हैं, प्रीपोजिशन कम माना जाता है, इसलिए उस पहले वाक्य को हमने क्रॉस कर दिया यहाँ से। और दूसरा वाक्य हमने यहाँ पे लिखा, देखो क्या लिखा कि आई एम प्लेइंग विद यू इन द ग्राउंड। अब इस वाक्य को थोड़ा सा प्रत्येक विद्यार्थी अच्छी तरह समझना, पहले समझेंगे और समझने के बाद फिर देखेंगे। देखो सबसे पहली चीज, प्रत्येक स्टूडेंट हु वॉच माई क्लिप ऑफ द टीचिंग प्लीज नोटिस ऑन द ब्लैक बोर्ड। देखो आई एम प्लेइंग विद यू इन द ग्राउंड, ये मैंने लिखा। अब मैंने जो आपको यहाँ बताया था कि यदि एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद कोई भी प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो ऐसे वाक्यों की हम पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनाते हैं। देखो ये प्लेइंग आपकी क्रिया हुई, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी किसी नाउन में नहीं लगाया जाता है, किसी संज्ञा में आईएनजी नहीं लगती है, हमेशा क्रिया में ही आईएनजी लगाई जाती है, ये ध्यान रखो। तो ये आपकी क्रिया है, ठीक है। अब इस क्रिया के बाद ये दे रखा है विद, और विद हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये आपकी क्रिया, क्रिया के बाद ये प्रीपोजिशन है, और अब इस प्रीपोजिशन के बाद कर दिया हुआ है यू। अब देखो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम प्रत्येक विद्यार्थी को नोटिस करना है, ध्यान देना है कि कैसे इस वाक्य को हम पैसिव में बदल रहे हैं। कहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये हमारी क्रिया आ गई, इस क्रिया के बाद प्रीपोजिशन आ गया विद। तो क्या करना है हमें कि जो क्रिया के बाद प्रीपोजिशन दे रखा है उस प्रीपोजिशन के बाद जो कर्म आएगा उस कर्म को हमें कर्ता बनाना है। तो प्रीपोजिशन और इसके बाद कर्म दे रखा है यू, इस यू को बनाएंगे कर्ता। जब इस यू को कर्ता बनाएंगे तो यू का कर्ता कारक लिखेंगे
और यू का कर्ता कारक भी यू ही होता है, ध्यान रखना। पहला काम हमने किया, ये क्रिया है हमारी, इस क्रिया के बाद विद प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के बाद जो कर्म आया उसे हमने कर्ता बनाया। यू कर्म है, यू को कर्ता बनाएंगे तो यू का कर्ता कारक भी यू ही आएगा। अब मैंने लिखा कि एक्ट वाले वाक्य के अनुसार ही सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये एक्ट वाला वाक्य आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्यों? क्योंकि सहायक क्रिया एम दे रखी है और एम के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, तो टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जब हमें पता पड़ गया कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो जब इस टेंस की हम पैसिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया इज आर एम प्लस उसके साथ बीइंग लगाई जाती है, ये ध्यान रखना। अब कर्ता आया यू, तो यू के साथ क्या लगाएंगे? आर, क्योंकि यू कर्ता हमारा बहुवचन है इसलिए आर लगाया, और आर के साथ आएगी अब बीइंग। ठीक है, इतना काम हमने किया। पहला क्या किया? क्रिया, क्रिया के बाद प्रीपोजिशन, इसके बाद जो कर्म है उसको कर्ता बनाया। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसके अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो इज आर एम प्लस बीइंग लगाते हैं, तो आर, आर के साथ बीइंग आ गई। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, क्रिया क्या है? प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेइंग। ठीक है, इतना किया। अब क्या करना है? थर्ड फॉर्म आ गई हमारी। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे? प्रीपोजिशन। एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया के बाद प्रीपोजिशन दे रखा है उसको लिखेंगे। ये क्रिया है, इसके बाद प्रीपोजिशन है विद, तो विद को यहाँ पे लिखा जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन लिखा, फिर क्या लिखेंगे? ईटीसी। जो शेष वाक्य बच गया उसको लिखेंगे लास्ट में से। हमारा शेष वाक्य बच गया इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड आ गया शेष वाक्य। अब अंत में क्या लगाना है हमें? वाई, वाई का प्रयोग किया, और वाई के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किसको बनाएंगे? सब्जेक्ट को। कर्ता क्या है? आई, आई को जब ऑब्जेक्ट बनेंगे, कर्म बनेंगे, तो आई का कर्म कारक आएगा मी। इस तरह से हमें पैसिव बनानी है, ध्यान रखना। यू आर बीइंग प्लेड विद इन द ग्राउंड बाई मी, ये आपका पैसिव वॉइस वाला वाक्य है। ये पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इस तरह से चेंज करना है। इसके साथ और मैं एक अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं। She went to Agra with us। ये वाक्य हमने लिखा है, She went to Agra with us। अब इसमें ये टू प्रीपोजिशन है, ध्यान रखना भाई। आपका कर्ता आ गया, क्रिया आ गई, टू प्रीपोजिशन आ गया, आगरा कर्म हो गया, बाकी शेष वाक्य हो गया। ये आपका एक्टिव वाला वाक्य है। पहचानने के लिए कुछ नहीं, देखो हमने पहचाना कैसे कि ये हमारी क्रिया है वेंट, इस क्रिया के बाद दिया हुआ है टू प्रीपोजिशन, ध्यान रखना है, तो ये प्रीपोजिशन वाला वाक्य हो गया। अब बनाएंगे कैसे? सबसे पहला काम कि जो क्रिया आएगी उस क्रिया के बाद जो प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है, ये क्रिया आ गई, इसके बाद प्रीपोजिशन आ गया टू, और इस प्रीपोजिशन के बाद जो कर्म आएगा इस कर्म को कर्ता बनाएंगे, तो कर्ता बना दिया आगरा। अब सहायक क्रिया आएगी, टेंस को पहचानेंगे। क्रिया की सेकंड फॉर्म दे रखी है वेंट, वो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो टेंस हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान रखना है भाई। क्रिया की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता एक वचन, तो वाज आ गया। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, क्रिया है वेंट और इसकी थर्ड फॉर्म होगी गॉन। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हमने? देखो कर्ता आ गया, सहायक क्रिया आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई, इसके बाद प्रीपोजिशन आएगा, और प्रीपोजिशन क्या है इसमें? टू, जो क्रिया के बाद दिया हुआ है।
इसको लिखेंगे टू। ठीक है, अब ईटीसी आएगा, शेष वाक्य क्या बच गया, अब लास्ट में विद अस आ गया। विद अस के बाद हमें बाई लगाना है, बाई आ गया। बाई के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जो करता हुआ उसको कर्म आएंगे। अब एक्टिव वाले वाक्य में करता क्या है, सी, इसको कर्म बनाएंगे तो सी का कर्म कारक आएगा हर। इस तरह से आएगा ये आपका पैसे वाला वाक्य। अब मैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। इन दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, इनके अलावा एक दो एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सरसाइज के रूप में, जिनको प्रत्येक विद्यार्थी को बनाना है। देखो, I have watching with her a scene of garden। ये वाक्य लिखा मैंने कि आई हैव वॉचिंग विद हर ए सीन ऑफ गार्डन। एक वाक्य उधर लिखा मैंने, एक वाक्य इधर लिख रहा हूं, इधर साइड में देखिए, सीता wants जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा चेंज करेंगे इस वाक्य को क्योंकि इससे हमारा क्रम की खराब गलत हो जाएगा। इसलिए सीता sings for you ये सॉन्ग। अब ये दो वाक्य मैंने आपको दिए, ठीक है, ये दोनों वाक्य एक्सरसाइज के रूप में आपको चेंज करने हैं। किस तरह से इन वाक्यों को हम पैसिव में चेंज करेंगे, पहले एक्टिव वाले वाक्य को देखना है, पहचानना है, फिर आपको पैसिव में चेंज करना है। तो आप सबसे पहले इसको नोट करेंगे और नोट करने के बाद दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, इनको बनाएंगे। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट